नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं मैं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। चुनाव का दौर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व को की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वो इंडिया गठबंधन को भ्रष्ट कह रहे हैं और कांग्रेस को महाभ्रष्ट कह रहे हैं। वो लगातार ये भी बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति मेरे पास नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी तपिश ही इतनी है ईमानदारी की कि वो दूर रहता है। हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के स्वयं के ऊपर आरोप नहीं रहे, लेकिन फिर मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे लोग आपके साथ रहते हैं वैसे आपका कैरेक्टर भी जाना जाता है। यदि भ्रष्टाचारों की मंडली से आप घिरे हो तो फिर आप ईमानदारी की बात कैसे करें, ये सवाल जनता पूछती है। एक भ्रष्टाचार के आरोप 2014 के चुनाव के समय लगे थे। सीएजी रिपोर्ट, 2G स्कैम, अरबों रुपए का कोल घोटाला, ये दोनों घोटाले सीएजी ने उजागर किए थे। इसके पहले बोफर्स जैसे घोटाले भी सीएजी ने उजागर किए थे। उसके ऊपर कभी सरकारें गई, कभी सरकारें रुकी, कभी हंगामा हो गया, विपक्ष ने इसको कैश किया। जब विनोद राय साहब सीएजी थे और सीएजी की रिपोर्ट आई और जब उसमें इतना बड़ा घाला, गड़बड़ झाला बताया, तो तत्कालीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाथों हाथ ले लिया और पूरे भारत में यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के खिलाफ जो साथ मतलब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो चल रही थी, पहली 5 साल के बाद दूसरे 5 साल, जिन्होंने इस देश की इकोनॉमी को पटरी पे लाया था, उन्हें सबसे भ्रष्ट घोषित कर उस रिपोर्ट के सहारे एक गुजरात का नया मॉडल, ईमानदारी का मॉडल, विकास का मॉडल लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। अब वही सीएजी रिपोर्ट जब पिछले मानसून सेशन में लोकसभा के पटल पर टेबल हुई और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी रहो, हेल्थ मिनिस्ट्री रहे और बाकी मिनिस्ट्रीज के भी भ्रष्टाचारों को उजागर किया। कुल मुझे लगता है कि सीएजी ने 12 ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसमें विभिन्न मंत्रालय थे। अब जब रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद हड़कंप मचा। खासकर गडकरी जी पूरे टाइम एक्सप्लेनेशन देते रहे कि द्वारका एक्सप्रेस वे का कैसा गलत रिपोर्ट हुआ है, एक्चुअल स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन तमाम चीजों के करोड़ों रुपए के घपले एक कैसे मरे हुए लोगों को इंश्योरेंस पेमेंट दे, इंश्योरेंस के क्लेम सेटल हो रहे हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कैसे लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। 964 हॉस्पिटल्स, 161 जिले, 28 राज्य, इनका ऑडिट करने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए के घपले बाहर निकले। विपक्ष ने इस बार मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी ने तो एक्सप्रेसवे पे जाके हंगामा किया। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती गई। लेकिन इसके पहले जब भी ऑडिट रिपोर्ट आए, सरकारों ने अपने को रेक्टिफाई करने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार ईमानदारी से ऑडिट कर भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारियों को बख्शिश के तौर पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ट्रांसफर नसीब हुए। कुल 37 अधिकारियों के ट्रांसफर सीएजी में किए हैं। उसमें
कोई ऑनलाइन पोर्टल पे कोई एक भी ट्रांसफर नहीं दिखता, लेकिन जो समझ में आया, कुछ पोर्टल्स ने इस पे जब रिपोर्टिंग की, तो खासकर 3 अधिकारी जिनको सीएजी में ईमानदार अधिकारी माना जाता है, उनको अपने ईमानदारी का फल ये मिला कि उनको अपने जगह से भगाया गया। अपूर्व सिन्हा, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू दिल्ली। इस पद पे तो वो मार्च 2023 में आए थे। जब ऑडिट रिपोर्ट शुरू हुई, तो उनके नजर के सामने से सब गए। उन्हें अपने पोस्ट यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर नई दिल्ली से, हेडक्वार्टर से, अब अकाउंट जनरल A&E केरला तिरुवनंतपुरम भेज दिया गया। इनकी गलती ये थी कि भारतमाला परियोजना, हाईवे प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कई सवालों पे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही नहीं बोलता, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में तो मैंने भी कहा था कि कुछ रेक्टिफिकेशन होने की जरूरत है, कुछ गलती शायद सीएजी की होगी। लेकिन बाकी जगह जो सीएजी ने रिपोर्ट भेजी है, जो टोल प्लाजा की रिपोर्ट भेजी है, कई जगह गलतियां निकाली है। उसका खामियाजा अपूर्व सिन्हा को यह मिला कि दिल्ली से उन्हें सीधा केरल भेज दिया। इनका ऑर्डर नंबर है 1901 डेटेड सितंबर 12। उसके बाद दूसरे अधिकारी आते हैं, जो दूसरा ऑर्डर है 1902, ऑर्डर नंबर DS सिरसाट साहब डायरेक्टर AMG सेकंड, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, न्यू दिल्ली, इस पोस्ट पे थे। उन्हें अब डायरेक्टर लीगल करके भेज दिया गया। उन्होंने क्या किया था इस ऑडिट रिपोर्ट में? उन्होंने एक नेक काम किया था कि परफॉर्मेंस ऑडिट था उनके पास आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। इसमें जो मैंने बताया कि मरे हुए लोगों के ऑपरेशन हुए, उसके क्लेम हुए, डिस्चार्ज होने के बाद ऑपरेशन हुए, ऐसे कई गड़बड़ झाला करोड़ों रुपए के उन्होंने पकड़े। हेल्थ मंत्रालय अभी फैक्ट चेक कर रही है, शायद वो सही पा रही है इसलिए चुप है। लेकिन इसमें सीधा प्रधानमंत्री की किरकिरी हुई, लोग सवाल पूछने लगे, तो DS सिरसाट साहब को डायरेक्टर लीगल बना दिया। अब कोर्ट केसेस झेलते जाओ। तीसरे अधिकारी होनहार अशोक सिन्हा, डायरेक्टर जनरल नॉर्थ सेंट्रल रीजन। अब उन्हें सीधा वहां से डायरेक्टर जनरल राजभाषा बनाया गया, और डीजी एक्स्ट्रा उनके पास चार्ज है, एडिशनल चार्ज, डीजी एग्जाम्स। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम जो लिए जा रहे थे, जो 5 लाख का इंश्योरेंस हर एक का है, वो जो इंश्योरेंस क्लेम ले जा रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को पकड़ा कि मैं पेशेंट को डिस्चार्ज किया और बाद में ऑपरेशन किया। ऐसे कई हजारों के तादाद में उन्होंने केसेस पकड़े। इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की किरकिरी हुई कि भ्रष्टाचार कैसे नाक के नीचे हो रहा है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन राज्यों में भी भ्रष्टाचार पाया गया, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। तो इस अच्छे काम का नतीजा ये हुआ कि अशोक सिन्हा को वहां से, अपने पोस्ट से, राजभाषा, अब हिंदी कैसी चलेगी सीएजी में, इस पे काम करेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर है, 1985 बैच के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं। इतने नजदीकी कि जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद पहले LG श्रीनगर के, जम्मू श्रीनगर के, मुर्मू जी को बनाया गया। उसके बाद उन्हें CAG बनाया गया। ये सोच के
कि ये सरकार जानती थी कि सीएजी ऐसी एक जगह है जहां से करप्शन के डिटेल्स सदन के पटल पे आ सकते हैं और विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, जैसा उन्होंने विनोद राय की रिपोर्ट का उठाया। ये बात अलग है कि विनोद राय की सीएजी की रिपोर्ट जो 2G और कोल स्कैम की थी, 2014 के बाद 2023 तक उसमें किसी को सरकार सजा नहीं दिलवा पाई। लेकिन माहौल तो बना दिया था कि यूपीए से बड़ा भ्रष्ट सरकार नहीं। अब 2024 के चुनाव नजदीक है और ऐसे में यदि फिर सीएजी की रिपोर्ट इस सरकार के बारे में भी वही कहती है जो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में कहती है, तो आका नाराज तो होंगे। तो जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई भ्रष्ट नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे तपिश से, ईमानदारी के तपिश से वो भ्रष्ट जल जाएगा, वो आदमी, ईमानदार अधिकारी अपूर्व सिन्हा, डीएस सिरसाट, अशोक सिन्हा, इन्हें ट्रांसफर होने देता है या करवाया देता है। अभी कहेंगे कि सीएजी का इंटरनल मामला है, हम इसमें दखल नहीं देते। ये सब हास्यास्पद है। सबको पता है मुर्मू जी किसके हैं। कुल मिलाकर ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये दिखाने के दांत है। असली खाने के दांत वही है जिससे कमीशन भी खाया जाता है, पैसा भी खाया जाता है, जो चुनाव के टाइम उपयोग होता है। आज ये एक ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में लग गई किसी पोर्टल के, पोर्टल ने इस पे डिटेल लिखा। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसको विश्लेषित करना चाहिए, इसलिए आज इस पे विश्लेषण था। कल आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।